नमस्कार भाई दोस्तों। अब ये बताओ, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। कैसे ऐसे कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा भाई? ये तो बहुत गलत हो रहा है। न्यायती गलत हो गया। ये कोई पंजाब में आरएसएस कार्यकर्ता की बीच बाजार हत्या, हमलावरों ने सिर में मारी गोली। बहुत गलत हो है भाई। ये तो हम उसकी उतनी ही निंदा करते हैं जितनी 750 किसानों के शहीद होने पर इन लोगों ने निंदा की थी ना, वैसी ही निंदा करते हैं हम भी इसकी। समझ में आया? बताया था ना, नंबर एक दिन सबका आएगा। तुम जो सोच रहे थे कि भाई चल ठीक है, अभी तो बस इन किसानों के ऊपर ही वो हो रहा है, नंबर सबका आएगा एक दिन। नहीं तो जाके पूछो उस कंगना रनौत से, उसके पास कोई आया या नहीं आया। अब ये बताओ, हिंदू राष्ट्र ऐसे तो नहीं बन पाएगा भाई जैसे तुम सोच रहे हो। हैं? हर एक आदमी अगर भाई ऐसे करेगा इनके साथ, तो ये तो भाई बहुत गलत हो जाएगा इनके साथ। वो धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा की पोल खोल देगा, धज्जियां उड़ा देगा। इस वीडियो में जो भी बात हमारे कुलदीप जी ने कुलदीप भाई, अगर सरदार खालिस्तान की मांग करें, खालिस्तानी राष्ट्र की मांग करें तो देशद्रोही। मुसलमान पीएफआई पर यह इल्जाम लगता है कि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते थे तो वो देशद्रोही। लेकिन दिल्ली में और देश भर में एक बाबा है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उसकी तरक्की के बारे में बताइए। वो रात दिन हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है। वो देशद्रोही होगा या नहीं होगा, या वो जिस हिसाब से अपनी कहेंगे बाबा है या तरक्की कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, इसके बारे में जरा जनता को समझाइए, उनके मुद्दों पर रोशनी डालिए। अगली आवाज कुलदीप भाई की होगी इस वीडियो में, ध्यान से सुनिए। जी सर, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो बाबा तो कम है, आजकल के आइकॉनिक ज्यादा बन गए। आज महाराजों से भी बड़े हो गए हैं। आजकल उनके सामने बड़े जो महाराज हैं हिंदू धर्म के, वो उनके चरणों में लौट रहे हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार कहते हैं अपने आप को, वो जाकर उनके पैर छू रहे हैं। और उनकी उम्र है 29 साल में, लगभग मेरे से भी छोटे हैं, 10-12 साल। और उनकी तरक्की देखिएगा। अडानी ने सबसे ज्यादा तरक्की करी थी जब लॉकडाउन हुआ था तब। अगर उससे भी ज्यादा अच्छी तरक्की ग्रोथ करी है तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने करी है। बट जो भी है, इन्होंने तरक्की तो लाखों गुना इन्होंने कर दी है। ये आज से 10 साल पहले जो इनकी वीडियो देखेंगे तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई ट्रेली चलाने वाला या कोई ई रिक्शा चलाने वाले। बिल्कुल सच्चाई है ये। और हाँ, ये कोई सिख या मुसलमान नहीं बोल रहे हैं, ये भी हिंदू भाई ही है। हिंदू भाई इनकी सच्चाई बता रहे हैं। ये पहले क्या थे? ये पर्चियां काटता था, बैठ के पंडालों में बैठ कर पर्चियां काटता था। इतना एकदम से अचानक से हाईलाइट कैसे हुआ भाई ये? और इनका सवाल भी जायज है। अगर मुसलमान इस्लामिक राष्ट्र की मांग करेंगे या सिख खालिस्तान की मांग करेंगे तो वो तो देशद्रोही, यो देशद्रोही होगा या नहीं होगा, है इस सवाल का जवाब किसी के पास? और ये तो हिंदू भाई ही बता रहे हैं। लंपट होते हैं उस तरीके इनके चेहरे। तो गरीब आदमी को सोचना चाहिए, जब पैसा आता है तो उसकी देखो शकल और सूरत दोनों चेंज हो जाती हैं। इनकी 10 साल पुरानी वीडियो देखेंगे तो ये आपको चूहन छाप लगेंगे। लेकिन अब वाले बाबा देखिएगा कैसे हीरो बन गए हैं। अब आते हैं हिंदू राष्ट्र पर। तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं और सनातन वाली की बात कर रहे हैं। आपने सही कहा, अगर खालिस्तानी करते हैं तो वो उग्रवादी आतंकवादी हो जाते हैं। अगर मुसलमान एक एक चीज को ध्यान से सुन लेना, ये अब हम नहीं बोल रहे हैं। करते हैं तो वो, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो कहता नहीं है कि एक धार्मिक यात्राएं ऐसी निकाली जाए जिससे कि सौहार्द बिगड़े। लेकिन हो क्या रहा है इस देश के अंदर कुछ एक दशक से, कि ऐसे लोगों को जानबूझ के सरकार प्रोत्साहन कर रही है और वो दूसरे धर्म दूसरे जातियों को अनाप शनाप गलत गलत बोल रहे हैं दबा के। लेकिन सरकार कुछ इन पर कार्रवाई नहीं कर रही। और ये जो बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, इनका आप बताओ अब। देखेंगे ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या हिंदुओं को मजबूत करेंगे या जात पात की विदाई करेंगे। तो मैं इन बाबा से ये कहता हूँ, बाबा जब तुम्हारे बड़े भाई मोदी जी हैं तो उन मोदी जी को फोन करो और उनसे बोलो। हाँ। उनके हाथ में तो पूरा भारत है, उनकी सरकार है। तो 1 मिनट में आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और जब तुम हनुमान जी से डायरेक्ट फोन पे बात कर लेते हो तो भैया सर्वशक्तिमान है हनुमान जी। एक सवाल और है, हिंदू राष्ट्र अगर ये देश हो जाता है तो ज्यादा खतरे में इस देश में कौन आएगा? हिंदू। इस देश का मुसलमान या इस देश का दलित? सबसे ज्यादा दलित खतरनाक होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो महिला सबसे ज्यादा शोषित होंगी। महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न होगा, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुर्व्यवहार होगा, महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा दुराचार
अब बताओ भाई, जो ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, खुल गई पोल पटिया। किसी और ने नहीं, हिंदू भाइयों ने ही खोल ली है, और बिल्कुल सही खोल रहे हैं। ये लंपट खड़े हो जाते हैं गरीबों को खून चूस चूस के गरीबों का, और ये अपना घर भर लेते हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में विदेशों में जाकर ऐसो आराम करते हैं, हैं? लेकिन उन गरीबों को कौन समझा दे, उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, जो धर्म के अफीम चाट के बैठे हुए हैं। तुम्हारा इस जन्म में तो समझ में आएगा नहीं, गारंटी इस चीज की, इस जन्म में तुम्हारा समझ में नहीं आएगा। दूसरा जन्म तुम लोगे नहीं इंसान का, इस चीज की भी गारंटी दे सकते हैं आपको, दूसरा जन्म भी नहीं मिलेगा आपको। फिर तुम कौन सा ये चिंटू मिंटू कैंडी राष्ट्र बनाओगे, ये तो बता दो हमारे को। बनवाना है तो बनवा के एक साइड में करो, ताकि औरों का भी रास्ता खुले, औरों का भी रास्ता खुल जाए। पहले तो तुम लोगों ने मुसलमान बनकर पाकिस्तान ले लिया, फिर मुसलमान बनकर बांग्लादेश ले लिया। बांग्लादेश की जिस प्रधानमंत्री शेख हसीना को तुम दिल्ली बैठा रहे हो, दिल्ली बैठी हुई है वो, उसके देश के अंदर ना उसको फांसी की सजा मिली हुई है, पता है इस चीज का। और यही शेख हसीना लगातार चुनाव जीतती आ रही थी, सिर्फ धर्म की अफीम चटा के, धर्म की अफीम चटा के जीतती थी चुनाव। लेकिन जब जजों ने फैसला किया ना अभी उसको फांसी की सजा दी जाएगी, सौंपेंगे ये उसको। यूज एंड थ्रो करना इनका बाएं हाथ का खेल है, यूज एंड थ्रो करेंगे ये इसको, और कर दिया। आज एक रहा था गाँव में, पोस्टर लगा रहा था, मारे क्या कर रहा है बोला, भागवत कथा होगी। कौन सी भागवत कथा भाई? बोला कृष्ण की। मैं कृष्ण होगा फिर उस कथा में लेकर के, बोले ना फिर मैं खा, बोला वो आएंगे महाराज जी आएंगे। महाराज जी पता ना कितना बड़ा आता होगा भाई, वो महाराज जी का जाकर देखा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर 250, वो अपने सब्सक्राइबर बढ़ाता अंडे है, और उसने देख लिया सब बड़ा पाखंड का धंधा हो, इस पाखंड के धंधे में सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। क्योंकि आंखें खोलने वाले को तो ये गालियां देते हैं, जो इनकी आंखें खोल लेगा उसको तो ये लोग गालियां देते हैं, देखना उसके चरणों में लेट जाएंगे। और कुछ नहीं है, वो चिरकुट सा आदमी है, फेसबुक पर बैठ के अनाप शनाप कुछ भी बकता रहता है। ये भी बोलता था ना मैं डायरेक्ट हनुमान से बात करता हूँ, रावण से बात करता हूँ। एआई से वीडियो बना रखी ना लोगों ने, वो शिव जी बोल रहा है भाई मेरे से बात कर लेता, मैं तेरे को बता देता कब बनेगा इंदौर। 25 किलोमीटर चलते टाइम तो 5 बार बेहोश हो गया। लोगों को तो ये गोबर में मूत्र खाना पीना सिखाता है। डॉक्टर भी सोच रहे होंगे अब इसको गोबर खिलाएं या मूत्र पिलाएं, ये ठीक हो जाएगा, तो खुद गोबर मूत्र खाकर चल देता यात्रा में। कम से कम यात्रा तो पूरी करता तू, नहीं होगी। क्योंकि एक नौटंकी करनी थी, एक ढोंग करना था, उन लोगों का ध्यान हट गया, जहां डाके मारने थे वहां डाके मार लिए। क्यों रो रहे हैं बिहार वाले? वो इसलिए रो रहे हैं। फिर दूसरों को तो तुम बड़ी जल्दी टारगेट कर देते हो, है? कोई अगर बोल ले, सही बात बोल ले, धमकी देने पर लग जाते हो, जैसे तुम पता नहीं कितने बड़े टीपू सुल्तान की औलाद हो। खाना तुमने गोबर है, पीना मूत्र है, तुम अपना गोबर खाओ मूत्र पियो, कोई एतराज नहीं किसी को, किसी को कोई एतराज नहीं है। मगर गड़ोगे तुम गड़ोगे, सड़ोगे तुम सड़ोगे, सड़ जाओ। पहले का सड़ते नहीं आए हो तुम, आगे भी सड़ोगे तुम। लेकिन ये नौटंकी है ना, ये नौटंकी बंद करो, नौटंकियां बंद होनी चाहिए। जो इन भाइयों ने बताया ना, एक एक बात खोल कर बता दी, बोला कुछ नहीं है, पाखंड की दुकान खोल कर बैठा है, और इस पाखंड के कारण क्या है, इनका धंधा चल जाता है। धंधा, ये पाखंड का धंधा ऐसा बना रखा है, ऐसा ढूंढ रखा, कहीं भी 4 ईंट रख कर एक मूर्ति रख देते हैं। अब इस धंधे को हरियाणा और पंजाब में घुसाया जाएगा, इतनी पहले बता रहा हूं मैं, इसी पाखंड के धंधे को। यही धंधा तो है जो सबसे अच्छा, या पाखंड का धंधा या नेता बन जाओ, दो ही जगह कमाई है, तीसरा तो दर के ठोकरे खाओगे, और सच्चाई बोलोगे तो 2 धारी तलवार पे चलोगे। सच्चाई की इनसे बर्दाश्त नहीं होती, ना चंगू मंगू भिखमंगू से होती, और ना चिंटू मिंटू से होती, और ना इनके प्याऊ प्याऊ से होती सच्चाई हजम। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात आकर सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।